हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ की हिस्ट्री, 20वीं सदी के विश्व इतिहास के मुद्दे फर्स्ट। टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताइए। तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण आपका मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया। ये घटना संसार की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी। इस घटना ने संसार को अपनी चपेट में ले लिया, अर्थात संसार को प्रभावित किया। इस युद्ध की भविष्यवाणी जर्मनी के बिस्मार्क द्वारा की गई थी। उन्होंने भविष्यवाणी की, मैं महायुद्ध नहीं देखूंगा, परंतु आने वाली पीढ़ी को इसका सामना करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। अनेक घटनाओं और कारणों के कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो स्टूडेंट, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 18 तक के बीच में चला था, इस प्रथम विश्व युद्ध से पहले जर्मनी के जो राष्ट्रपति बिस्मार्क थे, उन्होंने इनकी भविष्यवाणी करी थी। इनका मानना था कि मैं तो युद्ध नहीं देखूंगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी महायुद्ध का मुंह जरूर देखेगी। इसलिए 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो गया और ये प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों में लड़ा गया, एक मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, चीन जैसे देश थे, और जबकि ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, जापान, कोरिया, इटली जैसे देश थे। तो इन दोनों गुटों के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और इन्होंने अपने युद्ध से, यानी प्रथम विश्व युद्ध ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया और इस युद्ध से कोई भी देश बच नहीं पाया और विश्व में दोनों गुट आपस में लड़ने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के कारण हम विभिन्न कारणों को उत्तरदायी ठहराते हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध को बढ़ावा देने में कोई एक कारण नहीं, अनेकों कारण उत्तरदायी हैं। परंतु फिर भी इस घटना को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कारणों को इस घटना के लिए जिम्मेदार माना है, जो निम्नलिखित है। प्रथम विश्व युद्ध का पहला कारण जो माना जाता है, साम्राज्यवादी प्रतियोगिता। इसका मानना यह है कि सभी देश जो थे, दोनों ही गुट साम्राज्यवादी शक्ति थे और दोनों ही अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। साम्राज्यवादी प्रतियोगिता के कारण प्रथम विश्व युद्ध को बढ़ावा मिला। अनेक साम्राज्यवादी देश विदेश में अपने साम्राज्य को स्थापित करने की होड़ में लग गए। जर्मनी और इंग्लैंड में उपनिवेशों के लिए प्रतियोगिता बढ़ने लगी। वे प्रत्येक देश में अपने बाजार स्थापित करने की होड़ में लग गए तथा अपनी बढ़ी हुई जनसंख्या को उपनिवेशों में बसाने लगे, जो साम्राज्यवादी प्रतियोगिता प्रथम विश्व युद्ध को तेजी से गरमा दिया। नेक्स्ट कारण था अनेक सैन्य गुटों का उदय। जैसा कि 1870 की लड़ाई के बाद जर्मनी और फ्रांस के बीच दुश्मनी बढ़ गई, क्योंकि 1870 में जर्मनी और फ्रांस के बीच में युद्ध हुआ था और फ्रांस और जर्मनी की जो शत्रुता थी तेजी से बढ़ने लगी और दोनों में द्वेष बढ़ने लगा। जर्मनी ने 1882 में ऑस्ट्रेलिया और इटली के साथ मिलकर त्रिगुट बना लिया। यानी जर्मनी ने 1885 में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली, इन तीन देशों ने मिलकर अपना एक सैनिक गुट बनाया, उसका नाम था त्रिगुट। जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली ने मिलकर अपना सैन्य गुट बनाया त्रिगुट, यानी त्रिदेशीय संधि। तो फलस्वरूप इन अनेक सैन्य गुट, जैसे कि जर्मनी, जैसे कि अमेरिका, यानी जो एक त्रिगुट और त्रिदेशीय दोनों सैनिक गुट जो बने, इससे दोनों में जो स्थिति थी गंभीर होती चली गई और दोनों ही गुटों जो बनने से एक दूसरे गुट के देशों पर अविश्वास बढ़ता चला गया और इन अनेक सैनिक गुटों की वजह से प्रथम विश्व युद्ध को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का कारण है हथियारों की होड़। अस्त्र शस्त्र की होड़ के कारण भी प्रथम विश्व युद्ध की संभावनाएं बढ़ने लगी। प्रत्येक देश में विशाल सेना और मजबूत सेना संगठन की स्थापना की। कुछ देशों ने तो अपने युवकों के लिए अनिवार्य सैनिक प्रणाली भी लागू कर दी। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जितने भी देश में युवा लोग हैं, अब वो सब सेना में अपनी सेवा देंगे, जिसके कारण देश की जनता में युद्ध के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई। अस्त्र शस्त्रों का निर्माण काफ़ी तेज गति से होने लगा। इससे प्रथम विश्व युद्ध को बढ़ावा मिला और हथियारों की होड़ ने प्रथम विश्व युद्ध को तेजी से गरमाया। नेक्स्ट है फ्रांस और जर्मनी की शत्रुता। 1870 में बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का कार्य पूरा हो गया, क्योंकि 1870 से पहले जर्मनी
का विखंडन हुआ था और जर्मनी के जो उपनिवेश थे वो अलग अलग, यानी जो छोटे छोटे हिस्से थे यानी गणराज्य थे वो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। तो 1870 के बाद ये जर्मनी एक हो गया और इस जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की अहम भूमिका है। जर्मनी और फ्रांस के मध्य 1870 में युद्ध हुआ जिसमें जर्मनी जीत गया तथा फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। जर्मनी ने फ्रांस के 2 प्रदेश अल्सेस और लॉरेन को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, जहां फ्रांस की लोहे और कोयले की खानें थी, जिनके छिन जाने से फ्रांस को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। फ्रांस इन्हें हर हाल में वापस लेना चाहता था, जिस कारण दोनों देशों के बीच प्रतिद्वंदी बढ़ने लगी और आगे चलकर ये जो कारण था वो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गया। इस तरह से फ्रांस के प्रदेशों को छीनना फ्रांस के लिए बड़ा दुखदायक था और फ्रांस किसी भी हाल में अपने दोनों प्रदेशों को जर्मनी से वापस लेना चाहता था और ये 2 प्रदेश जर्मनी से प्रथम विश्व युद्ध के बाद हासिल किए। नेक्स्ट है समाचार पत्रों की भूमिका। जी, प्रथम विश्व युद्ध को बढ़ाने में समाचार पत्रों की भूमिका अहम थी। प्रथम विश्व युद्ध को बढ़ावा देने में समाचार पत्रों की अहम भूमिका रही। समाचार पत्रों ने प्रत्येक देश की बातों को बढ़ा चढ़ाकर छापा, जिस कारण जनता में आक्रोश की भावना का जन्म हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र गजट ने लिखा कि रूस युद्ध के लिए तैयार है, फ्रांस को भी तैयार रहना चाहिए, जिसे पढ़कर जर्मन सम्राट क्रोधित हुए, जिससे विश्व प्रथम युद्ध के कगार पर पहुंच गया। तो प्रथम विश्व युद्ध को बढ़ावा देने में समाचार पत्रों की अहम भूमिका रही। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध के कारण में अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी। प्रत्येक देश अपनी मनमानी करते रहते थे और तथा कोई किसी पर रोक नहीं लगा सकता था। प्रत्येक देश एक दूसरे के देशों के कार्य को घृणा और द्वेष से देखता था। प्रत्येक देश के मध्य उठने वाले छोटे मोटे विवाद का निपटारा करने वाली कोई संस्था नहीं थी और ना ही कोई अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था जो इन झगड़ों को सुलझा सकता था। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अभाव में कटुता और तनाव बढ़ता गया, आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अभाव में सभी देश, विश्व के सारे देश अपनी मनमानी कर रहे थे। अगर काश कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती तो शायद प्रथम विश्व युद्ध का मुंह देखना ना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध में उग्र राष्ट्रवाद की भावना। जी, यूरोप के देशों में प्रत्येक देशों में राष्ट्रवाद की भावना उजागर होने लगी, जिस भावना के अंतर्गत प्रत्येक देश केवल अपने विकास की बात सोचने लगे और अपने देश के हित के बारे में सोचते थे और विकास के प्रति अंधे हो गए थे। दूसरे का हित वाहिद दिखाई नहीं दिया, जिस कारण भी प्रथम विश्व युद्ध के पूरा जो विश्व था वो प्रथम विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच गया और जिससे एक दूसरे में द्वेष तेजी से बढ़ा। नेक्स्ट है 8वां जो पॉइंट है वो तत्कालीन कारण है। जी, तत्कालीन कारण ने प्रथम विश्व युद्ध को तेजी से गरमाया और प्रथम विश्व युद्ध को एक विस्फोट के रूप में प्रेजेंट किया। तत्कालीन कारण में ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार अपनी पत्नी के साथ सर्बिया की राजधानी सराजीवो में घूमने गए। वहाँ 28 जून 1914 में सर्बिया के एक नागरिक ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका उत्तरदायित्व ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने सर्बिया की सरकार पर डाला और उनके सामने 11 मांगें रखी। और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ये कहा कि हमारी 11 मांगें रखो, लेकिन सर्बिया की सरकार ने अधिकतर मांगों को स्वीकार कर लिया, एक मांग मांगने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया को अल्टीमेट दे दिया। ऐसे में सर्बिया मित्र राष्ट्रों के साथ मिल गया, जिसके कारण विरोध में 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और विश्व के अधिकतर देश देखते देखते युद्ध में शामिल हो गए। इस प्रकार युद्ध का वातावरण काफ़ी पहले से तैयार हो चुका था, परंतु ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या ने बारूद की ढेर में चिंगारी का काम किया और विश्व प्रथम विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच गया। इस तरह से पूरे विश्व जो था इस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ और प्रथम विश्व युद्ध से संपूर्ण विश्व के देश प्रभावित हुए। तो ये हमने बात करी प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की। ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।